हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा पिछले वर्ष में जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर था, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे, वो भी सेक्शन बी में, यानी कि जो 8 मार्क्स वाले जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, तो उन सब प्रश्नों के दोस्तों एक-एक करके हम लोग जो है उत्तर देने का एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि हम जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर किस प्रकार से दें। तो दोस्तों, हमारा यही प्रयास है कि आप लोग अच्छी से समझ सकें कि उत्तर लेखन जो है कैसे करना है, ताकि आप लोगों को अच्छा नंबर मिल सके। तो दोस्तों, आइए जो है हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, उसमें दोस्तों सेक्शन बी में एक प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। सुनियोजित जनतांत्रिक समाज में आप बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देने का प्रयास करेंगे? तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया था कि आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किस प्रकार से शिक्षा देना पसंद करेंगे? तो दोस्तों, इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप लोग जब जब भी कोई उत्तर लिखेगा, तो पहले ऊपर कम से कम 4 से 5 लाइन में थोड़ा-सा अगर आप लोग उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि इसमें पूछा हुआ लोकतांत्रिक समाज में किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, तो दोस्तों हम लोग थोड़ा-सा परिचय देंगे लोकतांत्रिक समाज का। इसके बाद जो है हम लोग अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों, हेडिंग पहले हम लोग करेंगे कि लोकतांत्रिक समाज में बच्चे की शिक्षा का प्रस्ताव, ठीक है? क्योंकि यही प्रश्न पूछा गया है और इसी का उत्तर देना है। तो पहले हम लोग थोड़ा-सा परिचय देंगे। तो आइए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहां बच्चा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सह अस्तित्व के मूल्यों को समझ सके और इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सके। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के सर्वांगीण विकास के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, जो समाज की बेहतरी में योगदान दे सके। नीचे लोकतांत्रिक समाज में बच्चे की शिक्षा के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर जहाँ पर भी लोकतांत्रिक शिक्षा की बात आ जाए, वहाँ पे आप लोग कुछ चुनिंदा शब्द हैं उसको डाल दीजिएगा, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सह अस्तित्व, सर्वांगीण विकास। अगर शिक्षा में बात करेगा कि शिक्षा किस प्रकार से दे और उसका क्या फायदा होगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि सर्वांगीण विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इन सब शब्दों को आप लोग उसमें डाल दीजिएगा। आपका आंसर जो होगा वो एक आकर्षक आंसर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर लोकतांत्रिक समाज की बात करेगा, तो लोकतांत्रिक समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी उद्देश्य होता है। तो ऐसे शब्दों को आप लोग जरूर डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जो हम लोग पहले देखते हैं कि लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या होता है। तो लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित गुणों से लैस करना होता है। तो इसमें दोस्तों पहला है स्वतंत्र चिंतन और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। तो दोस्तों, अगर लोकतांत्रिक समाज में अगर हम लोग किसी भी बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसमें स्वतंत्र चिंतन और आलोचनात्मक सोच विकसित करने की स्वतंत्रता देना होता है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग उसको सहिष्णुता और विविधता का सम्मान करना सिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उसमें पैदा करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि अगर ऐसा आता है कि लोकतांत्रिक समाज या लोकतांत्रिक शिक्षा, तो उसमें नैतिकता, सामाजिकता, सहिष्णुता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब शब्द आपको डालने होंगे। इसके बाद दोस्तों हो गया सक्रिय नागरिकता और सामुदायिक सेवा की भावना विकसित करना। ये होता है हमारा जो है लोकतांत्रिक शिक्षा की उद्देश्य। इसके साथ ही दोस्तों, यह शिक्षा बच्चों को सिर्फ अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है। इसके बाद दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि लोकतांत्रिक शिक्षा में किस प्रकार का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाया जाए। दोस्तों, ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग कुछ भी पाठ्यक्रम सेट कर दें। ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें बच्चा जो है रुचि ले, जिसको बच्चा जो है रुचि लेकर के उसको पढ़े। ऐसा न हो कि उसको पढ़ते समय उसको बोरियत फील हो।
ऐसा पाठ्यक्रम हो कि बच्चा की क्षमता के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि बच्चा अभी 8वीं पढ़ रहा है और आप लोग उसको जो है 10वीं का पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए दे दिए। तो वो ना बच्चा के क्षमता के अनुसार होगा, ना ज़रूरत के अनुसार और ना ही उसके रुचि के अनुसार होगा। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग पहला देखेंगे अनुभवात्मक शिक्षा। तो बच्चों को केवल किताबों से ज्ञान नहीं देना चाहिए बल्कि उसे वास्तविक जीवन की स्थितियों से अवगत कराना चाहिए। इसके लिए प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप डिस्कशन और फील्ड विजिट जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों कभी-कभी आप लोग देखते होंगे कि कुछ टीचर होते हैं जो आपको फील्ड विजिट के लिए कुछ सामान देते हैं या प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए कहते हैं। तो ऐसे कुछ कार्यों को अगर करवाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, अनुभवात्मक शिक्षा हो जाएगी। कभी-कभी आपको ग्रुप डिस्कशन भी जिसे कहते हैं समूह परिचर्चा करने को भी मिलता होगा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है लोकतांत्रिक शिक्षा के ही कार्य हैं या भूमिका है, हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से। कभी-कभी आप देखते होंगे कि हम लोग जाते हैं घूमने फिरने, तो वहाँ पर भी हम लोग जो है कुछ चीज़ों को देख करके सीखते हैं। जैसे कभी-कभी कुछ शिक्षक जो है अपने बच्चों को ले जाते हैं घुमाने हिस्टोरिकल प्लेस पे, ऐतिहासिक स्थानों पे, तो हम लोग वहाँ पे मूर्तियों को देख करके, उन कलाकृतियों को देख करके भी कुछ सीखते हैं। तो यह भी एक प्रकार की शिक्षा है। इसके बाद दोस्तों संवाद पर आधारित शिक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा में जो है हम लोग डायलॉग एजुकेशन पर भी फोकस करते हैं। तो लोकतांत्रिक समाज में शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं है बल्कि बच्चों के साथ संवाद स्थापित करना है। बच्चे अपने विचार और राय खुलकर रख सकें, इसके लिए कक्षा में खुला वातावरण होना चाहिए। दोस्तों आप लोग ध्यान देते होंगे कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो आते हैं, केवल पढ़ाते हैं, न वो बच्चों से डिस्कशन करते हैं उस प्रश्न पे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं या आप अपने जो है कुछ राय भी दे सकते हैं। कुछ शिक्षक होते हैं जो कि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों का जहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है तो वो जो कक्षा है वो एक लोकतांत्रिक कक्षा है और इस प्रकार की शिक्षा जो है लोकतांत्रिक शिक्षा का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट इसमें है स्वनिर्णय प्रक्रिया, को डिसीजन मेकिंग। बच्चों को कक्षा की गतिविधियों और नियमों के निर्धारण में भागीदार बनाया जाना चाहिए। इससे बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। दोस्तों जो भी कक्षा के लिए यानी क्लास के लिए, क्लास को चलाने के लिए, कक्षा को चलाने के लिए जो भी नियम बनाए जा रहे हों, तो उसमें कम से कम एक बार बच्चों से सलाह ज़रूर लिए जानी चाहिए, क्योंकि जो नियम आप बना रहे हैं वो बच्चों के लिए ही बना ले रहे हैं। तो उनका एक बार सलाह लेना उचित होता है। अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा तो यह जो है एक लोकतांत्रिक शिक्षा का उदाहरण होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट जो हुआ है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। एक लोकतांत्रिक शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो लोकतांत्रिक समाज में शिक्षक का कार्य केवल सूचना देना नहीं है बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाता है। दोस्तों जो शिक्षक होता है वो केवल ज्ञान ही नहीं देता है, वो जो है मार्गदर्शक होता है और हमें जो है प्रेरणा भी देता है। वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है जीवन में, हमारे जीवन के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये सारी चीज़ें हमें जो है अपने शिक्षक से ही पता चलती है। शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझना चाहिए, उन्हें बच्चों के विचारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। शिक्षक को आलोचनात्मक सोच और समस्याओं के समाधान की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों जो लोकतांत्रिक समाज में जो शिक्षक होता है वह बच्चों पे जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है। उन्हें किसी भी विषय पर सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए स्वतंत्रता देता है और उन पे अपने विचारों को थोपता नहीं है, बल्कि उनके विचारों को सुन करके उसके अनुसार अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता है। तो दोस्तों ये रहा लोकतांत्रिक समाज में शिक्षक की भूमिका। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें चौथा पॉइंट जो है मूल्य आधारित शिक्षा। दोस्तों लोकतांत्रिक समाज में जो शिक्षा होती है वो मूल्य आधारित होती है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की भी बात की जाती है। तो लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक मूल्य आधारित शिक्षा है। बच्चों को निम्नलिखित मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला है दोस्तों हमें स्वतंत्रता के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, समानता क्या है उसके बारे में बताना चाहिए, न्याय क्या है उसके बारे में और भाईचारा, यानी इन सभी मूल्यों के बारे में दोस्तों हमें बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो इनके अवधारणा को समझ सकें और अपने जीवन में उसको उतार सकें। इसके अलावा बच्चों को सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे समाज में एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बन सके।
इसके बाद दोस्तों ये हमारा रहा पांचवा पॉइंट, सह-अस्तित्व और विविधता का सम्मान। दोस्तों हमें बच्चों में जो है सबका सम्मान करना सिखाना चाहिए, ताकि वो किसी का भी अपमान न करें। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए और सभी को जो है सम्मान देना चाहिए। एक शिक्षक जो है, एक अच्छा शिक्षक जो है, अपने छात्रों को ये सभी बातों को बताता है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, आइए क्या-क्या दिया हुआ है। लोकतांत्रिक समाज में बच्चों को यह समझाना आवश्यक है कि हर व्यक्ति की पहचान धर्म, भाषा, संस्कृति होती है। बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, विचारों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना विकसित करनी चाहिए। कक्षा में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि बच्चे विविधता को वास्तविक रूप में समझ सकें। दोस्तों जब आप लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आप लोग वहां देखेंगे कि आपकी कक्षा में कई भाषा के, कई धर्म के, कई संस्कृति के, कई परंपराओं के और कई प्रकार की विचारधारा के लोग मिलेंगे। तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है कट्टर हो जाएं, आप किसी और के धर्म को, किसी की भाषा को, किसी की संस्कृति को सम्मान न दें। तो दोस्तों लोकतांत्रिक समाज में जो शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा हमें ये सिखाती है कि आप सभी के धर्मों को, भाषाओं का, संस्कृतियों का सम्मान करें, सबकी परंपराओं को, सबके विचारों का जो है सम्मान करें। तो दोस्तों ये हमारा हो गया पांचवा पॉइंट। इसके साथ ही दोस्तों हमारा छठवां पॉइंट जो रहा आज का, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो बात ये होती है, जो हमने अभी पीछे देखा भी है और हमने बताया भी है आपको, कि लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा दी जाती है, उसमें बच्चों को जो निर्णय लेने की क्षमता होती है उसका विकास किया जाता है। कोई भी चीज शिक्षक जो है बच्चों पर थोप नहीं सकता है। उनको सोचने की, निर्णय लेने की पूरी आजादी जो है शिक्षक देता है लोकतांत्रिक समाज में। तो इसमें जो है लोकतांत्रिक समाज में बच्चों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए, ताकि वे भविष्य में समाज के लिए सही निर्णय ले सके। उन्हें कक्षा में छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। उन्हें सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा जो लोकतांत्रिक समाज में जो शिक्षक होता है और जो वो शिक्षा देता है, वो इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, ताकि बच्चों में जो है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके। उन्हें जो है कक्षा में छोटी-छोटी जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कई जगहों पे मॉनिटर बनाया जाता है, और मॉनिटर को ये कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, ताकि कक्षा जो है सुचारू रूप से चल सके। और इसी के साथ ये जिम्मेदारियां इसलिए भी दी जाती हैं कि ताकि बच्चा जो है निर्णय लेने की क्षमता का उसमें विकास हो सके और वो भविष्य में अच्छा निर्णय देश हित में और अपने हित में, समाज के हित में ले सके। दोस्तों आज का हमारा जो है निष्कर्ष, दोस्तों आपको जो है मैंने बताया है कि जब आप लोग किसी भी प्रश्न को शुरू करिए तो कम से कम 4 से 5 लाइन में परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, और लास्ट में जब आप लोग अपने प्रश्नों के उत्तर को समाप्त कीजिए तो उसके जो है निष्कर्ष भी 4-5 लाइन में दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका उत्तर आकर्षक होता है और आपको उस पर अच्छा नंबर मिलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का देखिए निष्कर्ष कैसे लिखा जा सकता है। लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को केवल शैक्षिक ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा नागरिक बनाना है जो समाज के प्रति जिम्मेदार हो और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाए। लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब यहाँ पे हो गया स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सह-अस्तित्व, ठीक है, इन सभी मूल्यों को वो अपना सके। इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सह-अस्तित्व का महत्व सिखाती है। इसलिए एक योजनाबद्ध और समावेशी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा उत्तर लिखने का एक तरीका, ये हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि आप जो है एक सही उत्तर लेखन कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको जो है एक अच्छा नंबर मिल सके। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा जब उत्तर लिखें तो हर जगह दोस्तों आप लोग जो है हेडिंग का प्रयोग जरूर करिएगा। इससे आपको जो है एक अच्छा नंबर मिलेगा और आपका जो है पेज भी भरेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।